हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमिक यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। बच्चों, आज आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे जो आपको बेसब्री से बहुत दिनों से इंतजार था। लगभग 6 साल बाद आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये जो इंडियन रेलवे के थ्रू वैकेंसी को ऑर्गेनाइज करवाता है, उसके थ्रू वैकेंसी आई है ग्रुप डी, जिसे लेवल 1 अब कह दिया गया है। लेवल 1 की वैकेंसी आई है और इसमें टोटल पोस्ट आपके 32,438 है और जो कि लगभग सभी जोन्स में कितने वैकेंसी आई है, कौन कौन सा ट्रेड है, किस किस में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये सभी जोन्स के किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। वैकेंसी के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। देखिए, एप्लीकेशन आज 23 जनवरी से एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल होना शुरू हो रहा है और लास्ट डेट ऑनलाइन का लास्ट डेट जो है वो 22 फरवरी है। 22 फरवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट फीस पेमेंट का लास्ट डेट है 24 फरवरी। 24 फरवरी तक फीस आप कटवा सकते हैं। करेक्शन डेट जो भी फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाएगा इन केस, तो आप 25 फरवरी से 6 मार्च तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। ये हो गए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। एप्लीकेशन फी की कितना फीस लगेगा, जो कि जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के जो मेल है पुरुष वर्ग के लिए 500 रुपए रखे गए हैं। एससी एसटी पीएच और ईबीएस इनके लिए रखा गया 250 रुपए फीस। और ऑल कैटेगरी फीमेल इंपॉर्टेंट है, किसी भी कैटेगरी के किसी भी जाति वर्ग से लड़कियों के लिए जो फॉर्म है वो केवल 250 रुपए में फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया रखा क्या गया है, मिनिमम एज है 18 इयर्स, 18 साल, न्यूनतम एज 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज जो है वो 18 साल न्यूनतम होना चाहिए और मैक्सिमम 36 साल। 36 साल तक अगर आपका एज है तो क्वालिफिकेशन है 10th। बहुत कम है जो लगभग मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। 10th तक अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और देखिए, इसमें पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होगा, कैसा पेपर होगा। पेपर आपका ऑनलाइन होगा जो कि सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड मोड पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा, 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चंस इसमें 100 होंगे, 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे और उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। 10th लेवल का सीबीएसई का आप उठा लीजिए सिलेबस, और सीबीएसई से बाहर सिलेबस नहीं जाएगा जो कि भारत सरकार का सिलेबस है। जनरल साइंस 10th तक का सीबीएसई से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग जो तर्क शक्ति होती है उसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीए और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स इसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अक्सर बच्चे जीएस से डरते हैं तो जीएस के क्वेश्चन देखिए बहुत कम है, 20 क्वेश्चन है और ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इस पोर्शन को आप फुलफिल करके आराम से कंपटीशन में को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, अभी बात चल रही है कि हो सकता है कि इन केस सीबीटी मोड को 1 और 2 ग्रेड में कर दिया जाए, मतलब 2 लेयर में इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। मतलब जो बच्चे पहले सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेंगे फिर सीबीटी 2 करवा के तब पेट एग्जाम करवाया जाए। लेकिन अभी देखिए वो बात की बात है, लेकिन पहला जो अगर कोई भी बच्चा पहला मतलब एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है उसको सीबीटी 2 में रखा जाएगा। बहरहाल अभी नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। पेट एग्जाम जो बच्चे इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनके लिए पीटी एग्जाम जब होगा, फिजिकल एफिशिएंसी, मतलब आपको फिजिकल में क्या क्या करना है। अगर कोई मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट को क्या करना है, उसको कैरी 35 केजी 35 किलोग्राम वेट भार लेकर के कहां से जाना है, 100 मीटर की दूरी जाना है और 2 मिनट में। और रनिंग कितना है, 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में रनिंग कंप्लीट करना है। और फीमेल के लिए उसको भी 20 किलोग्राम का वेट लेके जाना है, 100 मीटर और कितने समय में 2 मिनट में लेकर के जाना है। उसका है 1 किलोमीटर और 5 मिनट 40 सेकंड में करना है। ठीक है, तो इस तरह बहरहाल फिजिकल का जो वो है
होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देर नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में अक्सर एक समस्याएं आती है कि लास्ट डेट आ जाता है और जो वेबसाइट है वो बिजी चलने लगता है, तो फॉर्म फिल नहीं हो पाता। इसलिए आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें। मैं यही कहूंगा कि अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है इसके, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो तो आराम से आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है।